तो फाइनली इंडियन पुलिस फोर्स आ चुकी है और बहुत हाइप था इस पे। अब आ गई है, पूरी रात मैंने देख ली है। अब बताता हूँ कि चला क्या है और हुआ क्या है, मतलब क्या एक्सपेक्टेशन लेके देखना चाहिए तुमको, क्योंकि तुम्हारे कम से कम 5-5.5 घंटे जाने वाले हैं इसमें। तो पहले अच्छी चीज़ों से बात करते हैं। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। उसके बाद मयंक टंडन जो कि विलेन का जरार का रोल प्ले कर रहे हैं, वो भी काफ़ी बढ़िया है। कुछ एक्शन सीन्स जो शूट किया गया है, जो कि लॉन्ग शॉट लिया गया है, वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। मतलब रोहित शेट्टी जो एक्शन सीक्वेंस शूट करता है वो काफ़ी भयंकर शूट करता है। थोड़े से ग्राफिक्स या वीएफएक्स में तुमको थोड़ी सी कमी लगेगी, बट भाई वो मैनेजेबल है कि मतलब टीवी सीरीज से तुम उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, खास करके इंडिया में, क्योंकि उतना पैसा नहीं डाला जाता है इसमें। तीसरी चीज़, शरद केलकर एक ऐसा एक्टर है जिसको अपने पोटेंशियल पे भाई कोई इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता है। मतलब सिद्धार्थ मल्होत्रा जितने देर सीन में रहता है उसका परफॉर्मेंस तुमको ठीक ठाक लगेगा, मज़ेदार लगेगा कि हाँ यार इस बंदे ने कुछ किया है, उसका प्रेजेंस फील होता है तुमको। लेकिन जब शरद केलकर आता है ना, तो मतलब वो सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी ओवरशैडो कर देता है। वो उतने टाइम तक तुम चाहोगे कि तुम शरद केलकर को देखो, उतने टाइम तक जितने टाइम तक वो स्क्रीन पे है तुम्हारा मन होगा कि भाई वो उसको देखो। उसका इंट्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ है और जो लास्ट में सीन है वो भी काफ़ी बेहतरीन है उसका। अब बात करते हैं कि क्या इसमें कैमियोज़ हैं। तो कैमियोज़ कुछ नहीं है भाई, रेफरेंस भी एक ही टाइम पे दिया गया है। एक बेसिक सीन था, दोनों लाइक शिल्पा शेट्टी और सिद्धार्थ मल्होत्रा चाय बिस्किट खा रहे होते हैं कहीं पे बैठ करके, और उसी में वो लोग बात करते हैं कि शिल्पा शेट्टी जो किताब लिख रही है उसका टाइटल कुछ सिम्बा सिंघम या सूर्यवंशी जैसा होना चाहिए। कुछ ऐसे कैरेक्टर जैसे नफीसा का जो कैरेक्टर है जिसे वैदेही ने प्ले किया है, वो सिम्बा में सिम्बा की बहन जो मुंह बोली बहन थी उसका रोल किया था उसने। और जो नितिन धीर हैं उन्होंने भी सूर्यवंशी में एक मेन विलेन का प्ले किया था और इसमें भी एक मेन कॉप का रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये कंटिन्यू टू लाइक एरर है ये चीज़, क्योंकि आप एक यूनिवर्स बना रहे हो तो ऑडियंस के बैक ऑफ द माइंड में ये चीज़ रहता है कि यार यही बंदा ये काम कर रहा है, यही बंदा ये काम कर रहा है। यूनिवर्स अगर आप बिल्ड करना चाहते हो, जो कि आपने ट्रेलर तक में मेंशन किया हुआ है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा कैरेक्टर कौन सा रोल प्ले करने वाला है। अब अगर बात करें राइटिंग की, तो भाई स्टोरी इसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। मतलब राइटिंग में डायलॉग्स तो किसने लिखे हैं मुझे पता नहीं। आज भी अगर तुम जनाब वाले लाइन पे चल रहे हो ना कि जनाब आप ऐसा कर दीजिए, जनाब आप ऐसा कर लीजिए, वो उर्दू पे चल रहे हो, तो वो इरिटेटिंग लगता है सुनने में। क्योंकि अब भाई सिनेमा डेवलप कर चुकी है, अब चीज़ों को उतना सीरियसली तुमको लेना पड़ेगा कि भाई डायलॉग्स ऐसे ही तुम नहीं लिख सकते यार। कि वो चला गया ज़माना जब 2010-11 में वैसी मूवीज़ बनती थी। ये चीज़ है कि क्रिंज डायलॉग है बहुत तगड़ा, बट कुछ सीन्स ऐसे हैं जैसे एक सिद्धार्थ मल्होत्रा का ट्रेलर में जो तुम रोने वाला सीन देखते हो, वो सीन काफ़ी इंप्रेस करेगी। मतलब टिपिकली मुझे ना सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इसमें काफ़ी इंप्रेस किया है। मतलब उस बंदे ने इतनी गालियां दे दी है जितनी उसने आज तक अपनी फिल्मिंग करियर में नहीं दी होगी। मतलब एक सीन में उसकी इतनी गालियां हैं जितनी उसने टिपिकली किसी मूवी में नहीं दी हैं। और ये चीज़ है कि मतलब सिर्फ उसी ने गालियाँ दी हैं और उसके बाद कोई ऐसा वल्गर सीन नहीं है। अब जैसे ईशा तलवार है जो कि उसकी वाइफ का कैरेक्टर प्ले करती है, वो कब आती है कब चली जाती है किसी को पता भी नहीं चलता। श्वेता तिवारी हैं, उनका भी कैरेक्टर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट उनको रखा गया है और ठीक है। मतलब उनका कैरेक्टर फिर भी है कि यार तुम रिलेट कर पाते हो कि ऐसा कैरेक्टर होता है, ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए। बट कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि तुमको अपीयरेंस में, एंट्री में तुमको लगेगा कि यार क्या ही बड़े कैरेक्टर हैं, बट कब वो आए गए हो जाते हैं ना, पता नहीं चलता है। विवेक ओबराय का भी काम अच्छा है। मतलब जितने टाइम तक रहे हैं उन्होंने ठीक ठाक काम किया है, बट कुछ ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है उनका भी। सेम गोज़ विद शिल्पा शेट्टी भी ठीक है, बट ऐसा रोल में उनको देखना, ये बात हो जाती है कि हाँ यार एक प्रॉपर उनको सीन दिया जाए या प्रॉपर कुछ ऐसा कर पाए वो, तो लगता है, बट उतनी भी कमाल नहीं लगी है। मैं बोलूँगा कि सब कुछ डिसेंट है, सब कुछ ठीक है। एक प्रॉपर एक्शन, लॉन्ग एक्शन सीक्वेंस भी नहीं है उनका, एक एक्शन सीक्वेंस छोड़ करके। उसके अलावा उनका भी कोई एक प्रॉपर बड़ा एक्शन सीक्वेंस नहीं है। जो भी मार कुटाई होती है, बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंस है टू बी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं है कि यार एक ही एपिसोड में है कि लंबा फाइट सीन है। हर एपिसोड में ऑलमोस्ट एक खिंचा हुआ फाइटिंग या चीजिंग सीन तुमको दिख जाएगा, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। एक्शन के पर्सपेक्टिव से भाई मज़ेदार मूवी है। मज़ेदार मूवी इस तरह की भी है कि अगर तुम्हें मूवी देखनी है एक 5 घंटे की लंबी और तुमको देख के फैमिली के साथ बैठ करके एकदम वीकेंड निकालना है, तो तुम निकाल सकते हो। ये वन टाइम वॉच है, तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि यार क्या ही देख लिया, बट बहुत टाइम पे
ऐसा तुमको फील होगा कि यहाँ स्किप मार देता हूँ, यहाँ स्किप मार देता हूँ, यहाँ स्किप मार देता हूँ, क्योंकि वो कन्वर्सेशन बहुत ही क्रिंजी लगती है। राइटिंग में मैं वही बोलूँगा, जो कन्वर्सेशन, जो डायलॉग्स लिखे हैं जिसने, उसको भाई उठा के पी लो पहले, कि भाई तुम रिसर्च कर लो ना, थोड़ा थोड़ा देख लो कि आजकल के फैमिली मैन कैसी बनी है, उसमें कैसे उसमें भी टेररिस्ट दिखाए गए हैं, कितनी बेहतरीन तरीके से फर्जी जो दिखाई गई है, कितनी बेहतरीन तरीके से दिखाई गई है। जो तमिलियन है वो तमिल बोलता है, जो मराठी है वो मराठा में उस लैंग्वेज में बोलता है, और उसको कहीं कट नहीं किया गया है। मतलब ऐसा नहीं है भाई कि तुमको मतलब वो तमिलियन बोलता है तो उसको डब कर दिया गया है, नहीं, वो तमिल में ही वो वॉइस रखी गई है, जो कि बेहतरीन पार्ट है। जैसे बांग्लादेश की पीएम का और उनके इंटेलिजेंस का एक कन्वर्सेशन है, उसको हिंदी में रखा गया है। मैं समझ सकता हूँ कि यार मास ऑडियंस के लिए तुमने कन्वीनियंस के लिए रखा हुआ है, बट एज अ ऑडियंस तुमको दिमाग में तो वो चलता है यार कि यार बांग्लादेश की पीएम है, वो तो बांग्ला में ही बात करेगी ना। फिर एक और चुतियापा है कि मतलब टोन उनका जो एक है वो दे दिया गया है बंगाली का, जो बंगाली लोगों का टोन होता है, एक एक्सेंट होता है, वो दे दिया गया है, बट बात वो हिंदी में कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, तुमको लगेगा कि क्या बकैती है। राइटिंग में बहुत वीकनेस नज़र आती है, बहुत ज़्यादा, बट एक्शन सीक्वेंस ऑब्वियसली टॉप नॉच हैं। कुछ डायलॉग्स भी हैं जो पावरफुल हैं, कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो क्रिंजी हैं, जो लगेगा कि यार क्या ही बकवास बोल रहा है। फिर शरद केलकर का जो एक रोल है वो काफ़ी बेहतरीन लगा मुझे मयंक टंडन ने भी इम्प्रेस किया। फिर जो नफीसा वैदेही ने जो कैरेक्टर प्ले किया है, उसका भी कैरेक्टर ऐसा तुम देखोगे तुमको लगेगा कि हाँ यार ये कैरेक्टर है, बट फिर तुमको ये दिमाग में आने लगेगा यार ये तो सिम्बा की बहन थी, ये तो सिम्बा की बहन थी। अब वो चीज़ है, अगर ये किसी और मूवी का पार्ट रहता है, ऐसा रहता कि ये वो यूनिवर्स का पार्ट नहीं है, तो फिर ये चीज़ समझ में आ जाती थी कि अलग कैरेक्टर है, अलग जगह पे है। बट फिर अगर ये सेम यूनिवर्स का पार्ट है और हमने हॉलीवुड बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा अब यूनिवर्सेस डेवलप होते हुए देख लिए हैं, तो भाई तुम फिर ये चीज़ें नहीं रख सकते, ये चीज़ें तुमको सुधारनी पड़ेगी एट एनी कॉस्ट, क्योंकि ऑडियंस के पास अब वो तुम मूवी तो रिलीज़ नहीं कर रहे हो कि यार एक बार पैसे दे दिए तो भाई मैं को बैठना ही पड़ेगा उसमें। अब तो ये सीन है ना कि भाई नहीं पसंद है तो स्किप मारता है इंसान। एक और बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ही मैं बोलूँगा कि भाई अगर तुम इतने बड़े स्टार कास्ट को लेके चल रहे हो तो तुम एक कैमियो करवा सकते थे, एक प्रॉपर कैमियो रख सकते थे। भाई टाइगर श्रॉफ का ही रख देते, उसका भी जो नया इंट्रोडक्शन हुआ है ना, तुम उसको ही रख देते एक मतलब छोटे से सीन में कि भाई हाँ यहाँ गया है, ये काम है और इसकी हेल्प ले रहा है। जब ये लोग गोवा जाते हैं तब भी सिम्बा का मतलब कोई अता पता नहीं होता। भाई अगर इतनी दुनिया में मतलब इतना बड़ा ब्लास्ट हो रहा है इंडिया में, जो कि 5 बड़े बड़े शहर उड़ गए हैं, और तब तुमको इतने बड़े कॉप्स नहीं नज़र आ रहे हैं, तो ये तो कोई चूतियापा वाली बात है कि नहीं। रोहित शेट्टी इज़ अ ग्रेट इंटरटेनमेंट पर्सन, वो बहुत तगड़ा बंदा है, बट एक चीज़ है कि भाई अगर तुमको यूनिवर्स बिल्ड करना है तो तुमको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वन और अनदर वे इट विल कॉस्ट यू। आज नहीं तो कल ये चीज़ों लोगों को समझ में आने लगेगी और लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे इस चीज़ से। ये बहुत सारी चीज़ों में बहुत, अगर तुम किसी छोटे कैरेक्टर को लेके, जैसे एक बंदा था जो कि हर मूवी में मुझे लगता है कि वो एक साइड रोल करता है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, बट बहुत पुराने एक्टर है वो भी, वो बंदा इसमें एक पुलिस अफसर का रोल कर रहा है, तो भाई तुम उसको इग्नोर कर सकते हो वो कि भाई यार ठीक है वो छोटा एक्टर है, मतलब साइड एक्टर है और ले सकते हैं उसको। बट जैसे बड़े कलाकार है जिसने मेन विलन का रोल प्ले किया हुआ है, मेन कैरेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है, उसको तुम ऐसा नहीं लेके चल सकते आगे। ये दिखता है, ये पता चलता है। सिर्फ एक कंक्लूजन में बताऊं तो वन टाइम वॉच है, एक बार बैठ के तुम फैमिली के साथ देख सकते हो, सिर्फ कुछ जगह गालियां हैं। तो यही था आज का रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।